दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, आज हम लियाकताबाद सुपरमार्केट की बैक साइड पर आए हैं, जहां वो तारीख़ी पकवान हाउस कायम है जिसके न सिर्फ जायके के गर्विदा लाखों लोग हैं, बल्कि उनकी वज़ेदारी और फ़राख दिली को मानने वालों में नामवर शोरा, अदीब और फ़नकार हैं। उनमें रईस अमरोही, अहमद इकबाल, जॉन एलिया, माहिरा खान, हुमायूं सईद और सैकड़ों सेलिब्रिटीज़ शामिल हैं। आज हम पगड़ी वाला कबाब हाउस में लजीज कबाब, बिहारी टिक्का और दीगर बारबेक्यू की तैयारी दिखाएंगे और साथ ही मारूफ अदीब अहमद इकबाल की वो मुतासिर कुन तहरीर भी सुनाएंगे जो उन्होंने इस पकवान हाउस के बानी पगड़ी वाला बाबा से मुतासिर होकर लिखी थी। नाजरीन, अहमद इकबाल लिखते हैं, 1987 में पहली बेटी की शादी पर मैं इतना ही बदहवास था जितना हर बाप को होना चाहिए। बारात के 700 मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना था। जॉन एलिया ने मशवरा दिया, जाने रईस भाई से पूछ, उनके कब्ज़े में जिन्नात हैं, जिन्नात। रईस अमरोही फ़िक्र सुखन में महफ थे, सर उठाकर बोले, पगड़ी वाला सब कर देगा, लालू खेत सुपरमार्केट के पीछे मिलेगा। और फिर बहरे ख्याल में गोताजन। बड़ी हैरानी हुई जब पूछने पर राह चलते शख्स ने उन तक पहुंचा दिया। बांध की चारपाई गली में डाले, आते जाते नए बावर्चियों को डांट रहे थे। ऊपर लट्ठे की वास्कट, नीचे चार खाने की लुंगी, 70 के पेटे में थे, भारी बदन, सर सैयद अहमद खां वाली दाढ़ी और गूंजती भारी आवाज़। वहीं पट्टी पर टिक के मैंने अर्ज़ मुद्दा की। रईस साहब के हवाले पर मुस्कुराए और जंग में ताज़ा कतर देख के बोले, गरम मसाला ज़्यादा है आज, कह देना। खैर मियाँ, क्या खिलाओगे बारातियों को? मीठे का सुनकर नफ़ी में सर हिलाने लगे। गाजर का हलवा नहीं बन सकता? मैंने हैरानी से पूछा कि सब बना रहे हैं। खफगी से बोले, मियाँ सब में हम नहीं हैं, नई गाजर है पानी वाली, खोए की मार दूँ फिर भी जायका नहीं आता। मेहमान के सामने तो जो रख दो खा लेंगे, पगड़ी वाला की इज्जत खाक में मिल जाए ये हमें मंजूर नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। दीगर उमूर तय हो गए तो चलते चलते मैं कह बैठा, मैं रईस साहब के कहने पर आ गया। पता नहीं आप कैसा बनाते हैं। नागवारी के आसार से अंदाज़ा हुआ कि मेरी बात उन्हें बुरी लगी। और क्यों ना लगती, कोई मेहदी हसन खां से कह दे कि मुआवजा तो आपको मिल जाएगा, मगर पता नहीं आप गाते कैसा हैं, तो क्या वो इनकार न कर देते? पगड़ी वाला ने रईस साहब के हवाले का लिहाज किया। तकरीब से एक दिन कबल रात 12 बजे कॉल बेल पर निकल के देखा तो पगड़ी वाला ख्वान पोश से ढका थाल लिए मौजूद किसी तकरीब से लौटे थे। बोले, लो मियाँ, देखो हम कैसा पकाते हैं, और सुजुकी में बैठे ये जा वो जा। ये कहना अब से है कि खाना उनकी फनकारी की सनत था। बारात से एक दिन कबल तलब किया और बोले, मियाँ बनड़े की देख का क्या होगा? मैं सटपटाया और पूछा, ये क्या होती है? वो हंसे और बोले, मियाँ दुल्हन के साथ भी तो खाना जाएगा, खैर कर लेंगे हम। तकरीब में अपने साथ खूबसूरत गोटे के काम वाले ख्वान पोशों से ढकी 2 छोटी देगे अलग लाए। खुद सुनहरे तुर्रे वाली पगड़ी और शेरवानी में असा थामे कुर्सी पर बैठे शागिर्दों को डांट डपट करते रहे, मगर उन्होंने मेरे बेटों को भी नहीं बख्शा। जहाँ किसी को फारिग देखते डांट लगाते, मियाँ मेहमान हो, आपकी बहन की बारात है, मेज़बान हो तुम, ख्याल रखो मेहमानों का, किसी मेज़ पर कुछ कम तो नहीं। रुखसती के बाद देखा तो वो गायब।
मालूम हुआ चले गए। कैसे चले गए? पैसे लिए बगैर, मगर वो वाकई असबाब समेत जा चुके थे। अगले दिन वलीमा था, फिर चौथी की रस्म। 5वें दिन फुर्सत मिली तो मैं उनके घर गया। इसी तरह गली में चारपाई डाले बैठे मिले। मैंने गिला किया कि सारा काम आपने बहुत अच्छा किया, खराबी आखिर में की कि पैसे लिए बगैर चले आए। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने। अल्लाह जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती। नसीब का होगा तो वो खुद दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता। मैं दम बखुद पगड़ी वाला को देखता रहा, जिसके तुर्रे दस्तार, उसकी नाकाबिल यकीन वज़ेदारी, फ़राख दिली और तवक्कुल ने मेरी नज़र में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया था। ये 20,000 रुपये की रकम थी। आज से 27 साल पहले के 20,000 आज के कम से कम भी 2 लाख तो थे शायद, जो उन्होंने 2 रुपये की तरह छोड़ दिए थे कि नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे। नाजरीन, ये तो थी पगड़ी वाले बाबा की कहानी। अब दौरे हाजिर में आते हैं और पगड़ी वाले की चौथी जनरेशन मुस्तफ़ा भाई से बात करते हैं। ये पगड़ी वाले जो बाबा हैं उनकी 4th जनरेशन है मुस्तफ़ा भाई। जी जी यंग आदमी हैं, यंग लड़का है ये। तो भाई कहने की चूँकि आदत है, तो कराची की जो है पहचान है, हर एक को भाई कहते हैं। तो मुस्तफ़ा भाई कुछ बताइए ज़रा, ये इसकी कुछ तारीख़ भी बता दें और उसकी कुछ तफ़सीलात बताएं लोगों की रहनुमाई के लिए। ये माशाल्लाह हमारी 4th जनरेशन से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने इस्टेब्लिश 1975 करा था। मेरे दादा परदादा ने, उनके 4th जनरेशन चल रही है। 50 ईयर्स हो गए माशाल्लाह हमें, तो ये अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। जी, लोग आते हैं हर साल बकरीद में, 12 महीने वैसे तो बकरीद में ज़्यादा लोग आते हैं। कुर्बानी के गोश्त वगैरह का ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो एक तारीख़ी किस्सा है जो हम अदबी रिसालों में पढ़ चुके हैं। ये रईस अमरूही के दोस्त थे। जी जी, आपके परदादा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़रा वाक़या बताएं, वो क्या है? रईस अमरूही, जॉन अलिया और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह। मेरे दादा परदादा, मेरे अब्बू वालिद साहब, उनके दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त? रईस अमरूही, जॉन अलिया हो गया, और माहिया सईद हो गए, माहिरा खान वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जो है बहुत पुराने, उनकी माहिरा खान की बहन की शादी हमने खामना करे। अच्छा जी, इवेंट। ये सब जो है पुराने लोग हैं, आपके परदादा के और दादा के दोस्त जी हैं, जी, यहीं से बनवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप बताएं, आपकी इस पकवान की ख़ास डिशें कौन सी हैं? सारी हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा हमारी गोला कबाब चलते हैं। गोला कबाब स्पेशल है? जी स्पेशल। और कौन कौन सी बनाते हैं, उसके प्राइसेस भी बता दें। गोला कबाब 500 है, मलाई बोटी जी पर के जी, मलाई बोटी 600 पर के जी, और धागा कबाब भी 500, बिहारी बोटी भी 500 पर के जी। और टिक्का जो है? टिक्का 600 जी पर के जी। और जो पराठा है? 500 पर के जी। एक पराठे में पूरा 1 kg आया था? 24 पीसेस। 24 पीसेस। अच्छा, 24 पीसेस के साथ। तो ये बताएं, अब आप अपने तरीक़ेकार बताएं, क्योंकि ये होटल तो है नहीं। होटल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड पे भी है, कमर्शियल मार्केट है ना उस साइड पे। क्या नाम है वो? हाजी तकी कबाब हाउस। दूसरे ये कि आप ये बताएं, ये तो होटल नहीं है, वो आउटलेट बनाई है, पकवान हाउस बनाया है जी। अभी तो बकरीद के लिए लोग गोश्त लेके आ रहे हैं जी। बकरीद के अलावा क्या तरीक़ेकार होता है आपके बनाने का? इवेंट वगैरह होते हैं, अगर किसी का मतलब होता है तो हमारा होटल से तैयार होकर आ जाता है। कभी कभी जब माशाल्लाह हमने ज़्यादा होता है तो यहाँ पे अंगीठी वगैरह लग जाती है। तो हाँ, इवेंट पे भी जाके बनाते हैं, और अगर कोई आपके पार्टी बनाना है, यहाँ बनवाना चाहे बकरीद के अलावा, तो यहाँ पे भी बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आप इवेंट में भी यही प्राइसेस देते हैं? जी जी जी, या डिस्काउंट? इवेंट में अगर उनका गोश्त होगा तो ये प्राइसेस हैं, अगर हमारा गोश्त है तो 1200 पे प्राइसेस। और मीठे में क्या बनाते हैं? एक साहब गए थे, मीठा भी आप बनाने लगे? लपे शीरी, दूध लारी वगैरह ये होता है, चेरी क्रंच, पिस्ता रबड़ी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या प्राइसेस है? 500 पर के जी। पर के जी हर मिठाई का? जी। तो लबे शीरी और गुलाब जामुन? जी, इनका महंगा है 1100 पर के जी। जी, लबे शीरी और दूध लारी। 2 चीज़ें बनाते हैं? नहीं, बहुत सारी हैं। पिस्ता रबड़ी, स्ट्रॉबेरी डिलाइट, मैंगो डिलाइट, ये सब 1100 पर के जी? जी जी, आइसक्रीम वगैरह भी है। अच्छा, ये सब 1100 है? सबके डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये मुझे पिस्ता रबड़ी और उनके बता रहा हूं। 1100? जी जी, ठीक है मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तमाम सीखें जो हैं वो पहले से हाफ इन्होंने बना ली थी, हाफ सिकाई कर दी थी, उसको बारबेक्यू कर दिया था। अब जो है वो इसको पूरा बनाएंगे ताकि जब ऑर्डर पे देने वाली पार्टी आए तो उसको गर्मा गर्म मिले। ये तरीक़ेकार है इनका नाम। ये मशहूर जो है कराची के पगड़ी वाले कैटरिंग हाउस मशहूर है पगड़ी वाले बाबा, और आज से नहीं इनकी 3-4 गालिबन 5 नस्लें जो हैं वो बना रही हैं। ये थोड़ी सी सिकाई करते हैं, उसके बाद अलहदा रख देते हैं। फिर गालिबन जब पार्टी आती है तो उसके सामने पूरा गरम करके पूरी अच्छी तरह इसकी सिकाई करके उसको पूरा बना के फिर उनके हवाले करते हैं ताकि गरम गरम लग जाए। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, लियाकताबाद के पुराने रहायशी हैं। ये बताएंगे पगड़ी वाले बाबा के हवाले से जो पकवान हाउस है इसके मुतालिक बताएंगे। तो बताइए मोहम्मद हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। असल में लियाकताबाद के रिहायशी होने के अलावा पगड़ी पकवान और पगड़ी पकवान के जितने भी हमारे ये ऑनर्स हैं इनके वालिद साहब, और ये एक बहुत पुराना नाम है, और ये समझ लें कि हम इसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जद्दी पुश्ती कबाब और पकवान के हवाले से इनका नाम है। और मैं खुद तकरीबन ये समझ लें कि बचपन से आज तक मेरी उम्र 52 साल है, और मैं पगड़ी पकवान को ही ऑर्डर देकर, और ऑर्डर हर शादी ब्याह हो या दीगर मामला हो उसमें कबाब और दीगर बारबेक्यूज़ में इन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ, और पूरी लाइफ मेरी यहीं पे गुजरी है। तो अभी आप लियाकताबाद में रह रहे हैं? जी, मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 से आया हूँ, मुक्का चौक से। उसके बावजूद आ रहे हैं? कंटिन्यू ये समझ लें कि टेस्ट तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। गोला कबाब की कोई भी शक्ल हो, और चटनी इनकी जो है पार्सल करके रखी हुई है चटनी, देखें आप, ये चटनी का इनका टेस्ट आज तक सेम वही का वही है जो इनके वालिद साहब के ज़माने से और मेरे वालिद साहब के ज़माने से चला आ रहा है। अच्छा, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, आप इनके मतलब ऑर्डर देते हैं और बचपन से खा रहे हैं, तो इनकी 5-6 डिशें, इनमें सबसे बेहतरीन डिश आपको कौन सी अच्छी लगती है? देखें, बारबेक्यू तो इनके सारे अच्छे हैं, बारबेक्यू सारे अच्छे हैं, और बारबेक्यू के अंदर गोला कबाब इनका स्पेशल है। उसके बाद फिर इसी गोला कबाब की एक और शक्ल है चंदन कबाब, वो इनका स्पेशल है। बिहारी बोटी और बोटी इनकी बहुत स्पेशल है। और जो आप गोला कबाब? जी, गोला कबाब आपकी पसंदीदा? जी, मेरी पसंदीदा है। और बाकी तो बारबेक्यू के हर आइटम, यानी अभी चिकन टिक्का भी मैं बनवा रहा हूँ, चिकन टिक्के की भी दोनों आइटम, बिहारी भी और सादा भी, दोनों मजेदार। ये बनाते कैसे? ये कह रहे हैं 12 महीने चलाते हैं, तो हमें आपको खुद गोश्त देना पड़ता है? जी, अभी तो बकरा ईद के सीजन में तो हम खुद गोश्त देते हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर मेरे घर में कोई तकरीब है तो मैं आके यहाँ पे बाकायदा ऑर्डर दे के जाता हूँ, और सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी, वक्त पे पहुँचते हैं, वक्त पे बनाते हैं। यही बनाते हैं? नहीं, वहाँ जहाँ पे आप बुलाएंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ पे भी बनाते हैं? यहाँ पर भी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर यहाँ से बनवा कर पैक करा कर ले जाऊँ, तो ये देखें सारे थर्मोकोल के इनके डब्बे होते हैं, इसमें किलो के हिसाब से आपको पैक करके देंगे, और उसको बाकायदा गरम। और ये इनका बैनर लगा हुआ है, इसमें इनके मजीद जो मीठे के हवाले से आइटम है वो भी सारे मशहूर हैं, खास तौर पे पिस्ता डिजाइड और लबे शीरीन की बहुत अच्छी है। और अब तो लियाकताबाद की पहचान एक और चीज़ हो गई है, गुलाब जामुन, जो एक गरम गुलाब जामुन मिलती थी वो यहाँ पर इनके पास भी अवेलेबल है। यही बनाते हैं? जी, यही बनाते हैं। गुलाब जामुन पे जितने भी आइटम लिखे हुए हैं ये सब यहीं बनाते हैं, और आपकी डिमांड के हिसाब से आपको सर्व करेंगे। शुक्रिया हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हैं पगड़ी वाले बाबा कबाब हाउस, और ये गली आ रही है आपकी लियाकताबाद सुपर मार्केट के बिहाइंड में, बिल्कुल बिहाइंड में आप आएंगे गली है, और आगे जाके मदीना मस्जिद है, और ये यहाँ पर है पगड़ी वाला कबाब हाउस।